30 से 40 क्विंटल उत्पादन निकालना 1 एकड़ मक्का का कोई बड़ी बात नहीं किसान साथियों। इसमें आपको ना तो ज़्यादा कोई खर्चा आएगा, ना आपको ज़्यादा कुछ करना है। 30 से 40 क्विंटल आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहले तो आपको बीज अच्छा लेना है, दूसरा आपको खाद का प्रॉपर ध्यान रखना है, तीसरा आपको ज़मीन का देखना है कौन सी ज़मीन में कौन सा बीज अपन को लगाना चाहिए। इन 3 बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप ये प्लाट देख सकते हैं 30 से 40 क्विंटल उत्पादन निकलेगा ही निकलेगा आपका। आपको इन्हीं सब बातों की अपन जानकारी इंडिया एग्रो केमिकल्स है, रवि सर हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से किसान साथी 30 से 40 क्विंटल मक्का 1 एकड़ में निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो सर एक क्वेश्चन ये आता है कि अपन को कौन सा बीज रखना चाहिए, बीज का चयन करते समय या वैरायटी लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे किसान साथी बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सके। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, जैसे हम कई बार बात भी करते हैं आप लोगों से और कई सारे वीडियो हमने बताया है कि आपका बीज सही तो सब सही। सबसे पहले तो अपन को रजिस्टर्ड वैरायटी का ही चयन करना चाहिए। रजिस्टर्ड वैरायटी का चयन क्यों करना चाहिए, इसका भी कारण है कि जिससे उसका जर्मिनेशन परसेंट अच्छा आएगा, रोग वगैरह भी उसमें नहीं आते उसमें रजिस्टर्ड वैरायटी में। तरीके से आपने बताया कि वैरायटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो सर आप कुछ ऐसी रजिस्टर्ड वैरायटियां बताइए जो बहुत अच्छा किसानों के लिए उत्पादन दे, बहुत ज़्यादा उनके लिए फायदेमंद हो। तो किसान साथियों, हम आपको सबसे टॉप नंबर की वैरायटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने कई सारी वैरायटी देखी होंगी, तो उनके बारे में भी आपने कई सारी चर्चा सुनी होगी, लेकिन आज जो हम वैरायटी के बारे में बात करेंगे वो सबसे खास वैरायटी है, जो कि हमारी अभी सबसे लेटेस्ट वैरायटी और बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो ऐसी ही एक इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आती है 30-30 मक्का की वैरायटी, जो कि अभी के समय में बहुत टॉप नंबर की वैरायटी है। सर आपने जिस तरीके से बताया 30-30 मक्का की वैरायटी, तो बाजार में मार्केट में इतनी सारी वैरायटियां भरी पड़ी हैं, आपने 30-30 मक्का की वैरायटी को ही क्यों टॉप पे रखा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए किसान साथियों, अब सबसे पहले तो बात आती है टॉप नंबर की वैरायटी को रखने के बारे में। तो इसको टॉप नंबर की अपन शुरू से डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसका जर्मिनेशन परसेंट, आपने जर्मिनेशन परसेंट देखा ही होगा कि ये बहुत शानदार, मतलब 95% इसका जर्मिनेशन है। और जर्मिनेशन के बाद ये जो ग्रो करती है ना, वो ही बहुत अच्छे करती है। मतलब आपको ये नहीं है कि कई सारी वैरायटी अपन देखा होगा कि एक ही सीड मतलब एक सीड आपका अच्छा ग्रोथ करके ले जा रहा है, एक बिल्कुल डाउन है, मतलब ग्रोथ ही नहीं करता। तो सबसे पहले तो एक इसकी खासियत ये हो गई। अब दूसरी खासियत ये हो गई, सर आपने जिस तरीके से अभी खासियत के बारे में आप बोल रहे हैं, तो अभी जो अपन प्लांट दिख रहा है ये कितने दिन का प्लांट हुआ है? अभी आप बताइए इसके बारे में, कि आपने ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताया कि ग्रोथ अच्छा ले रहा है, तो अभी आप ये प्लांट बताइए कितने दिन का हो गया है लगभग? तो किसान साथियों, ये अभी 60 से 65 दिन का मतलब ये पौधा हुआ है और ये पूरा प्लांट आप देख सकते हैं इतने ही दिन का हुआ है। तो अभी तो हम आपको कुछ खासी बात बता रहे थे कि इसकी खासियत और क्या है, ठीक है। तो ये 60-65 दिन का पूरा प्लांट हुआ है। तो अब आप इससे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना उत्पादन होगा। अब दूसरी बात आती है अपनी भुट्टा। तो भुट्टा कितने निकलने चाहिए? कई किसान बोलते हैं कि हमको 2 भुट्टा वाला चाहिए, 3 भुट्टा वाला चाहिए कि उसके ज्यादा पैदावार। ये सब गलत बात है। आपन को चाहिए जिसमें सबसे मेजर होता है सिंगल भुट्टा। सिंगल भुट्टा होना चाहिए। तो सिंगल भुट्टा क्या होता है, आपको ये यहाँ देखिए, अभी ये प्रॉपर निकला हुआ है। ये 10 दिन में हम आपको और बताएंगे कि ये भुट्टा कितना निकलेगा, ठीक है। तो ये भुट्टा जिसमें सिंगल भुट्टा होगा वो बहुत शानदार भुट्टा होगा। तो वो भुट्टा की साइज भी बड़ी होगी और दाने भी प्रॉपर भरे होंगे। अब दूसरी खासियत हम इसकी बताने जा रहे हैं। भुट्टा आपने देख लिया, अभी ये छोटा है, मतलब ये जिसको बेबी कॉर्न बोलते हैं, फिर भी इसमें कतारें आ गई और दाने अपन काउंट कर सकते हैं कितने दाने आएंगे। तो अभी हम आपको सीधा काउंट करके बता रहे हैं कि इसमें कितना आएंगे। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 से 21 लाइनें इसमें है। अब दूसरी खासियत ये हो गई कि इसमें दानों की संख्या कितनी है, मतलब कतार तो आपकी बहुत हो गई, अब लेकिन दानों की संख्या कतारों में कितनी है, ये भी किसान साथियों को क्वेश्चन आता है।
तो हम ये भी आपको लाइव प्रूव करके बता देते हैं कि इसमें दानों की संख्या कितनी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और एक 39 40 के करीबन आपका ये पूरी कतारों से कतारों मतलब दाने से दाने की है। और 40 से 42 के ऊपर जिस भी भुट्टा में दाना होता है या कतार में होता है वो नॉर्मल वैरायटी नहीं कहलाती। सर आपने वैरायटी तो बता दी कि इसमें 40 से 42 दाने और कतारों की संख्या भी लगभग 20 से ऊपर है और 40 से प्लस दाने हैं। अब आप इसका एक और बताइए कि मार्केट में कौन सा कलर अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। मान लो किसान का उत्पादन तो अच्छा निकल आया, उसका 1 एकड़ में 35-40 क्विंटल निकल भी आया, लेकिन अगर उसको बाजार में जब वो मंडी ले गया तो उसको कम रेट मिला तो क्या मतलब हो रहा है। तो आप इस वैरायटी का रेट और बताइए कि इसको रेट किस तरीके से मिलेगा, इसका दाना कैसा है, इसकी खासियत और बताइए आप थोड़ी सी। तो किसान साथी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसान साथियों ने उत्पादन ले लिया, अब उत्पादन के समय आपका यील्ड अच्छी आ गई, अब मार्केट वैल्यू की भी बात होती है। तो मार्केट में आज के समय में कौन से कलर मतलब ऑरेंज जो नारंगी कलर के दाने होते हैं उनका, और आप यहाँ भी देख सकते, बैनर में भी देख सकते और ये भुट्टा से भी आप अंदाजा लगा सकते कि इसके दाने कैसे हो। तो ऑरेंज और नारंगी कलर के जो जिस भी मक्का की वैरायटी में दाने आते हैं वो बहुत अच्छे दाने हैं होते हैं और मार्केट वैल्यू उनको कम से कम 200 से 300 रुपए क्विंटल एक्स्ट्रा मिलती है। अर्थात जो नॉर्मल वैरायटी है अगर उनका रेट 2000 चल रहा है और अगर जो अपनी 30-30 मक्का की कोई वैरायटी लगाई है तो उसको 2100, 2200, 2300 तक रेट मिलना कन्फर्म है जी। लगभग आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। सर आपने इसके बारे में बता दिया कि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। अब थोड़ा सा आप और बताइए कि वर्तमान समय में क्या चलता है कि पौधे कई बार आड़े हो जाते हैं कि कोई पौधा कोई वैरायटी अपन ने देखी बहुत बढ़ गई या उसमें वैरायटी तो बहुत बढ़ गई लेकिन उसमें छोटा भुट्टा निकला कई बार, और कई बार पूरा प्लांट का प्लांट आड़ा हो जाता है, पूरा लेट जाता है। तो इसके बारे में और आप थोड़ी डिटेल्स में जानकारी दीजिए। जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार क्या होता है कि मक्का की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे अपन ने कई बार देखा है कि खेत प्लाट के प्लाट मतलब बेच गए, ठीक है, तो उस समय किसानों को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो आप इसको पौधा को देख के अंदाजा लगा सकते कि नीचे से मजबूत भी और इसका हाइट लगभग 5, 5.5, 6 फुट की है। ये हाइट बहुत उत्तम होती है। अगर आपकी हाइट किसी पौधा की 8 से 10 फुट जाती है तो वो पौधा आपको मान लो रिक्सीला पौधा हो गया, अपन को इसमें रिक्स नहीं ले सकते। इसलिए आपको वैरायटी का चयन करते समय ज्यादा हाइट नहीं जाना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा छोटा होगा तो भुट्टा छोटे आएंगे, ठीक है, और ज्यादा बड़ा होगा तो आड़ा गिरेगा। इसलिए मीडियम रेंज की वैरायटी जो होगी वो आपको बहुत शानदार उत्पादन देगी। अब दूसरी बात आती है किसान साथी, हम एक और इसकी खासियत बता देते हैं जो कि हम बता रहे थे, नर टेसलिंग। नर टेसलिंग सबसे महत्वपूर्ण रखता है मक्का में। अगर आपने मक्का क्रॉप लगा रहे हैं और नर टेसलिंग आपका सही नहीं होगा तो ये दाना आपका भुट्टा तो आएगा लेकिन उसमें दाना कमजोर हो जाएगा। सर नर टेसलिंग है क्या और क्या काम करता है? ज्यादातर किसान भाइयों को तो ये पता ही नहीं है, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए कि मक्का में नर टेसलिंग क्या होता है और इसका क्या काम होता है। अच्छा, तो किसान साथियों नर टेसलिंग का काम होता है परागण करवाना, ठीक है। परागण अगर आपका जितना अच्छा परागण होगा उतना अच्छा आपके भुट्टे में दाने आएंगे। सबसे पहले मेजर रहता है नर टेसलिंग। हर एक, चाहे आपको कर्बटेसी कुल में देख लें, चाहे आप ग्रेमनी कुल में देख लें, चाहे आप किसी भी कुल में देख लें, उसका मेजर होता है नर टेसलिंग। अगर आपका नर टेसलिंग प्रॉपर सही तरीके से आता है तो ये आपको देखना होगा। जैसे आप अपन कई सारी चीज़ों में देखते हैं, अगर कुकुरबिटेसी कुल की बात करें तो 3:1 रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। अब मक्का की बात करते हैं, जस्ट इसमें कौन सा अच्छा रहता है, तो इसमें ये चारों तरफ जो झुक्के में निकल रहा है, मतलब ये देखिए, अगर सिंगल निकलेगा आपका 2 तो भुट्टा सही नहीं भरेगा, दाने उसी के कमजोर आएंगे। अगर ये आपको चारों तरफ से परागण दे रहा है, ये नर टेसलिंग, ठीक है, तो ये आपको भुट्टा यहाँ से यहाँ तक भरेगा, ऊपर टोन तक। अर्थात जो जैसे ऊपर भरा है तो ये दिख रहा है, हाँ। तो अगर इसमें ऊपर चारों तरफ है तो भुट्टे में दाने खाली रहने की समस्या नहीं है। और जिस वैरायटी में ऐसे चौर निकलेंगे उसमें भुट्टे के दाने के खाली होने के चांस खत्म ही है। अपन ने लाइव प्रूफ देख रहे हैं आज अपन कि इसमें आप एक बार चौर देखिए, चारों तरफ से हैं वो निकले हुए हैं और भुट्टा भी आप देखिए कितना शानदार है। तो ये है अपनी इंडिया एग्रो केमिकल्स की
30-30 मक्का की वैरायटी, जिसके बारे में सर ने सारी खासियत सारी डिटेल्स बताई। और अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो आपका 30 से 40 क्विंटल उत्पादन निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको कुछ इसमें जो बातें अपन ने बताई है कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इन बातों का अपन अगर आपने ध्यान रखा तो आपको इतना तो उत्पादन निकल ही जाएगा। और इसके लिए आप अपना पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 2 में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि अपन को कौन सा खाद देना है, कौन सा स्प्रे करना है, कब कब अपन को किस समय पे क्या क्या करना है, आपको पूरी डिटेल्स उस वीडियो में मिल जाएगी।